जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योति जवाहर खंडकाव्य, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है। और आपको ये भी बताएंगे कि ये किन किन जिलों के लिए करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 का ख खंड का दूसरा पार्ट। ठीक है, यानी कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, यानी कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर हमें जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योति जवाहर जो खंडकाव्य है ये कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, यानी कि इन सभी जिलों के लिए ये करना होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट वीडियो को एंड तक देखते रहना और लाइक कर देना। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक दो लाइन लिखनी है इस प्रकार से, श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यानी कि इस खंडकाव्य के नायक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद नेहरू का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। इतना लिखने के बाद आपको फर्स्ट हेडिंग लिखनी है इसमें अलौकिक पुरुष, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो एक अलौकिक पुरुष है। इस प्रकार से इसमें बना बना कर भी लिख सकते हैं कि कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। यानी कि कवि ने इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है। कवि ने उनके व्यक्तित्व को रामकृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युग अवतार का स्वरूप प्रदान किया है। यानी कि कवि ने रामकृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युग अवतार का स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप अलौकिक पुरुष पे लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड हेडिंग लिखनी है गांधी जी से प्रभावित, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इस प्रकार से लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे और शिष्य भी थे। ठीक है, उन्हें गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि उनको जो है गांधी जी से सत्य, अहिंसा, उदारता और मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार से प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए इसमें थर्ड हेडिंग लिखेंगे, यानी कि नायक जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों में धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में कठिनाइयों को झेलने की क्षमता है और धैर्य धारण करने की अद्भुत क्षमता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ हेडिंग लिखेंगे अहिंसा के समर्थक, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की तरह अहिंसा के समर्थक थे। तो इस प्रकार से बना बना कर लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सम्राट अशोक और महात्मा गांधी का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इनसे इन्होंने अहिंसा की सीख ली, यानी कि इन्होंने जो है सम्राट अशोक से और गांधी जी से अहिंसा की सीख ली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट हेडिंग लिखेंगे विराट व्यक्तित्व। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतवर्ष के समान ही विराट था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था ना, वो भारतवर्ष के समान ही विराट था। सूर्य का तेज, चांद की सुघड़ता और पावन की गति उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। ठीक है, यानी कि किस किस की? यानी कि सूर्य का तेज, चांद की सुघड़ता और पावन की गति उनके व्यक्तित्व में समाहित थी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।